अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल। आज हमारा सेकंड डे ऑफ अपलोडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब है और लास्ट वीडियो में हमने आपको अपने सिटी के वेदर के बारे में चीज़ें बताई थी, अपने कॉलेज के मौसम के बारे में चीज़ें बताई थी। आज हम आपको अपने रूटीन के बारे में, अपनी जो मंथली शॉपिंग है उसके बारे में बताएँगे। और होता यह है कि हमारा जैसे स्टाइपेंड आता है तो हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो मंथ का स्टार्ट होता है। तो उसमें ये होता है कि हम कैंटीन जाते हैं और वहाँ से जाके अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं। ये रूममेट साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यार क्लास से आया। क्लास से तो मैं भी आया हूँ, लेकिन मैं इधर से आ रहा हूँ, आप इधर से आ रहे हो। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं दोबारा कैंटीन जा रहा हूँ, सुपर मार्केट। कार्ड कैसे लेते यार? चाबी है नहीं। आ जाओ। तुम्हारे पास चाबी है? अभी आ जाओ, फिर उनके साथ फिर आ जाते हैं, फिर ले लूँगा मैं। अभी आ जाओ। अज़ान और वो अज़ान हमारा सीनियर है, वो फजील भाई, सजाद भाई, सारे सुपर मार्केट हैं क्योंकि स्टाइपेंड आ गया। जैसे स्टाइपेंड आता है आपको सारे बच्चे सुपर मार्केट में ही मिलते हैं। उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी होती है और सारा स्टाइपेंड मुकाना होता है। तो अभी चलते हैं, आपको सुपर मार्केट का विज़िट करवाते हैं। उसमें यह है कि हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत बड़ी सुपर मार्केट तो नहीं है, लेकिन हमारे कॉलेज के लिहाज से परफेक्ट है। और फूड की तमाम सारी आइटम मिल जाती हैं, फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, उसके अलावा चिकन। उसके अलावा अगर ऊपर चले जाएं तो फिर वो कैंटीन टाइप एरिया आ जाता है जहाँ पे आप खाना जाके खा सकते हैं, वो आ जाता है नीचे। लेकिन यहाँ के हर एक चीज़ मिलती है, कुत्ता मिलता है, सूर मिलता है। चाइना है तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके अलावा ये हम कैंटीन में अपने सुपर मार्केट में एंटर हो चुके हैं और मेरे ख्याल में आज़ान और फजील और वो सारे अंदर ही हैं, क्योंकि वो भी चीज़ें लेने आए हुए थे। तो यहाँ से जी हमारी सुपर मार्केट स्टार्ट होती है। ये सारे स्नैक्स का पोर्शन है और उसके बाद हम आते हैं जी, ये हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये वो हैं, जैसा कि ये बॉडी वॉश हो गए, शैम्पू हो गए। और उसके अलावा ये बॉडी वॉश की मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि ये जैसे कि लिखा हुआ है ना, ऑलिव रिफ्रेशिंग बॉडी वॉश, तो जिस्म पे लगाने के लिए होता है, लेकिन चाइनीज़ ने लिखा हुआ है कि ड्रिंक विद वाटर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इनकी कि आपको ये बॉडी वॉश पिलाते हैं पानी में मिक्स करके, तो उससे ये होता है कि आप ज़्यादा गोरे होते हैं। तो इनकी असल में इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है, तो वो जैसे उनको आती है वो लिख देते हैं। अब जैसे उन्होंने लिख दिया ड्रिंक विद वाटर, पानी के साथ मिला के पिए। उसके अलावा ये सारा शैम्पू का एरिया आ जाता है, यहाँ पे सारी शैम्पू अवेलेबल हैं, क्लियर, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर। उसके अलावा साबुन हर तरह के मिल जाते हैं, जैसे कि हैं सेफगार्ड हो गया, जैसा कि हो गया लक्स हो गया। उसके अलावा बाकी ये चाइनीज़ जो ब्रांड हैं उनके साबुन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये बर्तन धोने वाले साबुन आ जाते हैं, और जिसमें ये ओमो, सर्फ एक्सेल का टैग इन्होंने लगाया हुआ, कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। उसके बाद ये टाइड, उसके बाद ओमो, उसके बाद नीचे ये आ जाते हैं जी हैंड वॉश। ये भी हैंड वॉश है, हम ये वाला यूज़ करते हैं, ये भी हैंड वॉश है। उसके अलावा ये हमारे पास रूम फ्रेशनर, ये बर्तन धोने वाला जो है लिक्विड वो। उसके अलावा क्रीम, उसके अलावा ये फ़ेस वॉश आ गए, ये भी फ़ेस वॉश आ गए। उसके अलावा थोड़ा सा आगे चलें तो ये सर्फ़ वगैरह का एरिया स्टार्ट हो जाता है। और सर्फ़ यहाँ पे वो जो पाउडर वाला सर्फ़ होता है वो यहाँ पे कम ही अवेलेबल होता है, ज़्यादातर यहाँ पे लिक्विड वाला सर्फ़ अवेलेबल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये यूज़ कम होता है, दूसरा इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी होती है, तो हम यही वाला ख़रीदते हैं। इकट्ठा ले लेते होते हैं कि 3 या 4 किलो वाला जो है बॉक्स, वो हमारा पूरा हो जाता है, 2-1 महीने चल जाते हैं। जैसे कि ये पड़ा हुआ है, ये हम लास्ट टाइम अपना लेके गए हैं। तो मेरी शॉपिंग हो चुकी है क्योंकि मैं पहले आ गया था, तो मैं अपनी सारी चीज़ें लेके गया हुआ हूँ। और ये देखें, ये वाले सर्फ़ भी अवेलेबल हैं, एरियल है, उसके बाद ये टाइड है, उसके बाद ये पता नहीं ये एरियल है, ये पता नहीं कौन सा है। खैर सर्फ ये वाले भी अवेलेबल हैं पड़े। स्कैम होया पे क्या हो गया? अजान भाई ने क्या हो गया? अजान भाई ने प्राइवेट चीज़ मंगवाई थी, अच्छा, पता नहीं किधर यार ये कौन सी ऐसी प्राइवेट चीज़ है जो वो मंगवाई है और उसने वो पता नहीं क्या आ गया है। तो मुझे वो मिला था, कहता यार मैंने एक ऑनलाइन चीज़ मंगवाई है। मैंने कहा क्या मंगवाया? कहता यहाँ पे बताने वाली नहीं है। मैंने कहा यार चलो ना बताओ। अभी उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या उसने ऐसा मंगवाया था कि उसके साथ स्कैम हो गया। और आ गए भाई साहब। जी भाई साहब, स्कैम हो गया? क्या नहीं यार, पर्सन वो टीचर लेकर गए, वो टीचर लेकर गया? अगर खुल गया तो मसला नहीं, वो प्राइवेट चीज़ है। हाँ, कोई गलत चीज़ नहीं। आपको याद दिलाता चलूँ, यहाँ के रमज़ान भी चल रहा है यहाँ पे, तो चीज़ ऐसी आई है कि वो
कि वो बता ही नहीं जा सकती। यार दूध लेते हैं, बाकी आपको मैं दूध पिलाता हूँ। हाँ, बाकी यहाँ पे हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी, स्टेशनरी का सारा सामान अवेलेबल होगा। उसके अलावा बाल्टियाँ, बिस्तरा, उसके अलावा तकिया नहीं खाता इसमें लोग सॉक्स वगैरह, मतलब बस वो चीज़ें धोने के लिए हैं। ये देखें, ये अब इतना बड़ा जो टब है ये खाना खाने के लिए तो नहीं होगा ना, खाना खाएगा। हाँ, सोचने वाली बात है ना। उसके अलावा आगे चल के आपको दिखाते हैं, ये देखें जी टॉवल। उसके अलावा ये टोटली स्टेशनरी का सामान है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे यहाँ पे पहनने का और इस तरह की चीज़ें हैं, जो कि कपड़े वगैरह, टॉवल वगैरह। उसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे हमारा सुपरमार्केट जो है वो महंगा है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर की मार्केट्स हैं उनसे, तो साफ ज़ाहिर है कि वो महंगा होना बनता भी है। यहाँ पे ये एक्सटेंशंस आ जाती हैं सफाई के लिए, यहाँ पे आपके झाड़ू वगैरह, और ये हैंगर लटकाने के लिए, और दूसरा ये कि वाटर बोटल्स, और महंगी काफ़ी हैं, काफ़ी महंगी हैं। ग्लास भी, मग देखें जी, अच्छा है यार मग। ये तो वो मतलब जिसमें पाकिस्तान में वो जूस वगैरह पीते हैं। हाँ, वो जो रेडियां लगा के नहीं खड़े होते थे पठान, गन्ने वाला गन्ने का रस पिला रहे होते थे, या गाजर का जूस भी मेरे ख्याल में यही होता था। मग वगैरह भी अच्छे हैं। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे। हमने ज़्यादा ऑर्डर करने थे, हमारे रूम में ज़्यादा बंदे हैं, तो हमने वो सारे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए थे, वहाँ से हमें सस्ते पड़ गए थे। बाकी यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, बस वो दिखाने वाली कुछ चीज़ें नहीं होती। और बाउल वगैरह भी आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। उसके अलावा ये चाइनीज़ फूड है टोटली। उसके अलावा मतलब कि ये खा के फिर आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते, स्पेशली किसी पाकिस्तानी बंदे के साथ तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपके मुंह से इतनी गंदी भाषा आ रही होती है कि कोई आपके साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। उसके अलावा यहाँ से दूध और दही वगैरह का पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे दूध वगैरह और दही वगैरह की भी आपकी पहचान होनी चाहिए कि वो आपको घोड़ी का दूध न डाल के दे दें, तो यहाँ पे ये चीज़ भी काफ़ी कॉमन है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये चीज़ें भी काफ़ी कॉमन है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जिस दूध के ऊपर गाय बनी होती है, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वही लें, बाकी हम कोई नहीं देते होते। ये चॉकलेट मिल्क यूज़ करते हैं, इसके ऊपर गाय ये देखें बनी हुई है। उसके अलावा आगे जाते जाएँ तो ये पता, चाय बनाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, सिंपली पीने के लिए ये यूज़ करते हैं, या फिर ये यूज़ करते हैं। एक ये, दो, ये तीन, ये काफ़ी अच्छे दूध है, इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये दही का पोर्शन शुरू हो जाता है, और दही आपको इस तरह से मिलती है, इस तरह से, और ये भी है यार मिर्चें हैं यार यहाँ पे, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिर्चें किसी ने फेंकी हैं। हाँ, तो आगे चल के देखते हैं जी। ये हमारा जी कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको हर तरह की कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल होगी, जिसमें ये है कि कोक, स्प्राइट, फांटा, उसके अलावा 7 अप, उसके अलावा हर तरह की। और आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे सारी अवेलेबल होंगी। कॉर्नेटो नहीं होगी, बाकी सारी होंगी। वैसे ये देखें, ये कॉर्नेटो की कॉपी है या पता नहीं कौन सी है, यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे भी सारी आइसक्रीम कॉर्नर है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्या सीन है, कार्ड जब नया नया आता है तो उसके ऊपर पासवर्ड लगाना पड़ता है। ये देखें जी, बैलेंस लिखा हुआ आ गया है, और सारा इन्होंने बिल करवा लिया। और ये फजील साहब क्या लिया भाई? यहाँ पे चलें जी, अभी ये हम एग्ज़िट हो रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जबकि सेकंड फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आप जाकर खाना वगैरह खा सकते हैं, और उसके बाद जी आप अपना एंजॉय कर सकते हैं दूसरे और तीसरे फ्लोर के ऊपर, दोनों फ्लोर्स के ऊपर। और इसके अलावा मैं आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ कि ये है यहाँ की साइकिल। पाकिस्तानी जैज़ कैश और इजी पैसा के जैसी यहाँ पे ऐप है, जो जिसको कहते हैं अली पे। ये अली पे के ऊपर चलती है, मतलब स्कैन करना पड़ता है इसके बारकोड स्कैन करोगे आप, 1.3 UN पे करोगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 50 रुपये, और ये आधे घंटे के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आधे घंटे के लिए विद इन द बाउंड्रीज़ ऑफ कॉलेज। आप कॉलेज के बाहर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, फिर ये आपसे ऑन भी नहीं होगा। ये अक्सर चाइनीज़ जो हैं बच्चे वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको स्कैन करने के लिए आपको चाइनीज़ ID कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और मतलब वो है कि ID कार्ड लगाना पड़ता है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आप ये चला सकते हैं। बट हम ये करते हैं कि हमारे कुछ चाइनीज़ दोस्त हैं, हम उनसे बारकोड भेज देते हैं कि यार स्कैन कर दो, हमने ना इसको चलाना है, तो स्कैन कर देते हैं, हम चला लेते हैं। कभी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि या तो क्लास जाना होता है या फिर रूम जाना होता है। बाहर के लिए तो ये है नहीं, बाहर हम इसको लेके नहीं जा सकते,
और अगर बाहर ले जाके लेके जा सकते तो फिर इसका कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता। अभी जो है हम हमारे जो सीनियर साहब हैं मिस्टर मोहम्मद अजान, हम उनका आपसे जो है ना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। किधर गया है अजान, किधर गया है अजान, किधर है मुर्शिद, किधर गया है मुर्शिद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है? चाइना आए थे, क्या बना? चाइना आए थे, जो ये हालात जो नजर आ रहे हैं ये चल रहा है। अच्छे है तो यार, अच्छी जिंदगी है, स्टूडेंट लाइफ है ना, तो उसको जिस तरह से आप हाँ सब यहाँ आए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें हाँ और मतलब स्कॉलरशिप से मजा ले सब। ये अपने कंसल्टेंसी का भी काम करते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे कॉलेज में भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारा एडमिशन होते रहते हैं, तो इसलिए वो आपको कह रहे थे कि आप अप्लाई करें और आप यहाँ पे आएँ हैं। मैं कह रहा हूँ बस ज़्यादा हो गया। वो कह रहा है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी, क्योंकि मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी कैंटीन को और अपने कुकिंग वगैरह एरिया को, खाने शाने को हमको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, ताकि आवाम को अच्छी तरीके से पता चले हम कैसे इधर खाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे हम चीज़ बाय करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, इधर कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, हमें कौन कौन सी सहूलत मिली है। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बता रहे हैं कि हमें बताना चाहिए। तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता, एक व्लॉग में तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, वो थोड़ी थोड़ी करके ही कवर होंगी। जैसे कि पहले दिन में हमने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया कि हमारे कॉलेज का मौसम कैसा है, दूसरे दिन में हमने आपको बताया कि जी हम शॉपिंग वगैरह कैसे करते हैं, और तीसरे दिन में हम आपको फिर कोई और चीज़ बताएंगे। यहाँ पे गर्लफ्रेंड कल्चर बहुत ज़्यादा आम है, तो यहाँ पे आपने अगर अपनी गर्लफ्रेंड को कोई चीज़ गिफ्ट करनी है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुके गिफ्ट करना है, तो उसमें यह है कि आप परचेज़ करके और आप दे सकते हैं। खैर हमारा तो रमज़ान चल रहा है, हम तो कुछ भी हमारा रमज़ान चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो तो एक बहुत ज़्यादा ओवर बात हो जाएगी। हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, हम जस्ट यहाँ पे पढ़ते हैं हम और कुछ भी नहीं करते, ऐसी भी बात नहीं है। इंजॉय के टाइम पे हम इंजॉय करते हैं, पढ़ने के टाइम पे हम पढ़ते हैं। हर चीज़ को एक बैलेंस्ड तरीके से रखा हुआ है ताकि चीज़ें ख़राब ना हों। आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, और आपसे अगले व्लॉग में बात होगी। अगले काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अपने कॉलेज के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में, कि हम यहाँ पे कैसे अपना बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन चाइना, वो हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे चाहे वो स्टडी के लिहाज से हो, चाहे वो खाने पीने के लिहाज से हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के लिहाज से हो, ये सारी चीज़ें जो मैं पॉइंट्स गिनवा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नंबर 1 आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी लैंग्वेज है, नंबर 2 आपकी फूड है, नंबर 3 आपकी स्टडी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, और उसके साथ साथ हर चीज़ को साथ साथ बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है। आज का व्लॉग हम अपना इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।